जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। जो मेरे भाई आज चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, फ्री है दोस्तों, ज्वाइन कीजिए। मेरी सारी सर्विसेज फ्री है दोस्तों। यहाँ पे हम जो है किसी भी शेयर या किसी भी ऑप्शन ट्रेड के अंदर हम ट्रेड नहीं करते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको बताते हुए चलूँ, जो मेरे न्यू साथी आए हैं, कि यहाँ पे हम किसी भी प्रकार का शेयर के अंदर एंट्री नहीं करते हैं, अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखते हैं, ना ही हम यहाँ पे जो है ऑप्शन चेन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक कॉल एंड पुट कर के फ्यूचर एंड ऑप्शन में जा के लॉसेस किए हैं तो आ जाइए, आपका वेलकम है। यहाँ पे ETF में हम जो इन्वेस्ट करके हुए अपने प्रॉफिट जनरेट करते हैं। और मार्केट के अंदर डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपने डिसिप्लिन रख लिया तो प्रॉफिट आपके बनेंगे, ये आपको मैं दावे से बोलता हूँ। हमें ये ज़रूरी नहीं है कि डेली ट्रेड लेना है, मल्टी ट्रेड लेना है। नहीं, ट्रेड बिना तो मैं रह ही नहीं सकता हूँ, नहीं मेरा तो ट्रेड के बिना गुजारा ही नहीं है दोस्तों। कोई ना कोई दिन ऐसा होता है जो ट्रेडिंग के लिए नहीं बना होता है। आपने इस चीज़ को जो है अपने पल्ले बांध लो। मैं आज भी बहुत कॉल रिसीव किया हूँ, मैसेज रिसीव किया हूँ, सर आज भी कुछ नहीं, सर आज भी कुछ नहीं। मैं अभी तक आप मुझे क्या समझ नहीं पाए हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप ऐसा नहीं है कि देखो, अगर मैं कोई बाइंग करता हूँ तो बिल्कुल आपको जो है अपनी बाइंग शो करता हूँ कि मैं ये बाइंग कर ली है। तो जब मैं शांत बैठा हुआ हूँ, मैं नहीं कुछ ले रहा हूँ, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कर ही रहा हूँगा ना, प्लानिंग तो कर ही रहा हूँगा कि नहीं भाई अभी वक्त नहीं है। अभी आप अपने फ़ंड को सुरक्षित कर दीजिए। ज़्यादा फंड हैं, लिक्विड बीज में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम वहाँ से फिर निकाल के अपना जो है इन्वेस्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। महीना भर कोई दिक्कत नहीं है। अगर महीना भी नहीं लगा तो ऐसा तो मैं बोल ही दिया हूँ महीना, लेकिन महीना आपको वेट करनी ही नहीं पड़ेगी। आ रहा है ना, परसों न्यूज़ आ रहा है, आज मंगलवार है, कल शाम को बुधवार है, US का डाटा है दोस्तों। ये जो है कुछ न्यूज़ बेस के ऊपर फंडामेंटली हमें जो देखना पड़ता है, इसीलिए हम अपनी ट्रेडिंग में जो है ना प्राइस एक्शन पे काम करते हैं। आपने मुझे देखा होगा, मैं हमेशा प्राइस एक्शन के ऊपर काम करता हूँ। आपको मैं चार्ट क्यों शेयर करता हूँ? आज भी जो मैंने आपको चार्ट जो शेयर किया देख लिया आपने। मैं सुबह ही बोल दिया कि मार्केट आज ट्रैप करेगी, किया ना ट्रैप लोगों को। जैसे ही वो जो है मैं आपको जो दिया हुआ था सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, मेरी रेसिस्टेंस उसने ब्रेक ही नहीं की, सपोर्ट तोड़ के हुए नीचे आ गई। मैं बोला था ये सपोर्ट तोड़ दिया और नीचे जाएगी, गई वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि देखो, अभी हमें वेट करना बहुत ज़रूरी है, हमें एक प्राइस एक्शन के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा आपका प्राइस होगा, आगे बढ़ने की जो काबिलियत जो है ज़्यादा हो जाती है। आप प्रॉफिट जल्दी जनरेट करोगे, आपका जो पैसा हो ब्लॉक नहीं होगा, आप पैसे को जल्दी रोटेट कर दोगे। ये चीज़ को आप समझो। आज भी मैं मस्टॉप के ऊपर बात करने आया हूँ। आज मुझे बहुत खुशी हुई। पहले तो मैं सभी जो मेरे चाहने वाले मेरे भाई, जिन्होंने, हाँ 2-3 बहनें भी हैं, अब तो मुझे दोस्त ही सबको बोलना पड़ेगा, नहीं तो वो बहनें नाराज़ हो जाएंगी कि भाई बोल देते हो। तो जिन्होंने आज जो मेरे, मैं आपको जो है बोला था कि इसके अंदर नज़र बना के रखना, आज आपने जो है कमाल कर दिया है दोस्तों। आज कमाल कर दिया है आप लोगों ने। मुझे आज आपने बीट किया है, मैं दावे से बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इतना उसमें नहीं, मैं निकाला हूँ। मैं क्यों बोलूँ नहीं निकाला हूँ, मैंने भी निकाला है। मैंने 2 स्विंग किए हैं आज उसके अंदर, 2.5% की और 3.5% की। लेकिन जो आपने मुझे जो भेजा है ना दोस्तों, ख़ास करके मेरे 3 क्लाइंट ने, एक का तो मैंने आपको शेयर कर दिया भाई, गजब है, पकड़ गए हो आप। ये है पूरा वीडियो देखने का कमाल, ये है रेगुलर वीडियो वॉच करने का कमाल। अब जिसने वो वीडियो देखी ही नहीं मस्टॉप 50 की, सर ये क्या है, ये क्या बता रहे हो आप, ये क्या है, ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। तो भाई आप सिर्फ अगर
टेलीग्राम और व्हाट्सएप को इसलिए ज्वाइन किया है कि एक प्रॉपर बाय एक प्रॉपर बाय सेल, तो सॉरी टू से आप पैसा कमा नहीं पाओगे। ये बुरा लगा होगा आपको सुनने में, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं बोलने में। कॉल एंड टिप्स में दोस्तों ज़िंदगी मत बिताओ। कुछ एनालिसिस बंदा करता है, जहाँ आप करते हो वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। वो जब तक एनालिसिस आप जो है पूरे सुनोगे नहीं, देखोगे नहीं, आपको पता ही नहीं लगना कि मैं करना क्या है। अभी भी मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं कि सर ये क्या है, ये क्या बोला है, और मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बताया था उसमें। मैं सिर्फ एक सिंपल बताया था कि मैं कुछ दिन से इसको ट्राई कर रहा हूँ, ये वर्क कर रहा है, आप करके देखिएगा थोड़ा। और ये भी बोला था कूदना नहीं, आप सिर्फ पेपर ट्रेड कीजिएगा। और बंदे माहिर हैं भाई, कुछ भाई सभी एक जैसे थोड़ा ना होते हैं। बंदे माहिर हैं, उन्होंने ट्रेड निकाल दिया उसके अंदर और वो मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं। तो आज मुझे बहुत खुशी हुई है इस चीज़ की, और करना कुछ नहीं था। मैं आज थोड़ा सा आपको संक्षेप में ही बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाता है दोस्तों, आप देखते नहीं हो। प्रॉब्लम ये है, पता नहीं क्यों सारा दिन रील को घुमाते रहोगे, लेकिन 10-15 मिनट का वीडियो आपके लिए भारी पड़ जाता है, जानकारी वाला है। जिसने पैसे देने हैं उस वीडियो ने, जिसने पैसे कमा के देने हैं उस वीडियो से जो जानकारी आपको मिलनी है वो आपने देखना नहीं है। और जो है फालतू की रीलें देखते रहोगे, उसमें टाइम बिताते रहोगे, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये मैं देखता हूँ, ये मेरे आस पड़ोस सब चल रहा है। मैं भी इसी कम्युनिटी में हूँ, मैं कोई विदेशी थोड़ा ना हूँ दोस्तों, मैं भी यहीं पे ही हूँ। तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी मैंने बताई थी आपको। अब कई सवाल आए थे उसमें करना क्या दोस्तों। आपको तो अपने चार्ट के ऊपर मूविंग एवरेज डाल देनी है, ठीक है। आपको एक 5 और 10 की जो है मूविंग एवरेज डाल देनी है। साथ में आपने जो है RSI प्लॉट करना है, क्लियर। और कुछ दिमाग नहीं लगाने का है, मैं बता रहा हूँ। अगड़म बगड़म कुछ नहीं करना। आप भी देख रहे हो मेरे चार्ट पे क्या होता है, ट्रेंड लाइन होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। मूविंग एवरेज मैं जब ट्रेड करता हूँ तब मूविंग एवरेज में लगाता हूँ, नहीं तो मूविंग एवरेज भी नहीं लगाता हूँ। ETF में मूविंग एवरेज का कोई काम नहीं है दोस्तों, ये मैं सीधे ही बता रहा हूँ। जितना आप जो है इसको समझ जाओगे उतना ही अच्छा है। प्राइस एक्शन पे काम करो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करो, बस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सिर्फ ये 2 चीज़ें याद रख लो, इनके ऊपर काम करो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं बता रहा हूँ। ये मैं यही फॉलो करता आ रहा हूँ आज तक और यही कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो वहाँ आपको 2 मूविंग एवरेज लगानी है। आपको जो है 5 और 10 की मूविंग एवरेज लगा देनी है, ठीक है। मूविंग एवरेज लगाना अगर नहीं आता है तो मैं देखूंगा कि अगर कोई मुझे वीडियो बनाने का मौका मिला तो मैं उसके ऊपर भी, चार्ट के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको जो है इंडिकेटर की ऑप्शन मिलती है, वहाँ पे इंडिकेटर ऑप्शन में सर्च कर देना मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज आ जाएगी। कहीं डबल होती है, कहीं सिंगल होती है। अगर डबल वाला ऑप्शन मिलता है डबल मार दो, आगे जाके सेटिंग चेंज कर लेना। उसकी सेटिंग में जो है पहली को आप जो है 5 रख लेना, सेकंड को आप जो है 10 रख लेना। RSI बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना जैसे भी है, ठीक है। उसमें छेड़छाड़ नहीं करना। अगर करना ही है तो 30-60 ही कर लेना, नहीं तो करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट आती है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा ही अगर छेड़छाड़ करनी है तो कर लेना। और इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं लगाना आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ठीक है दोस्तों। अब करना क्या है, मैं आपको थोड़ा चार्ट के ऊपर ही पहले लेके जाता हूँ। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अभी चार्ट के ऊपर। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे जो है 2 मूविंग एवरेज है। एक आपको मूविंग एवरेज कलर नज़र आ रहा है ब्लू का, और सेकंड मूविंग एवरेज आपको नज़र आ रही है रेड कलर की। एक कलर आप खुद चूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अंदर सेटिंग में जाके जो है स्टाइल में जाके कलर चूज़ कर सकते हो। ऊपर वाली जो ब्लू कलर की जो मूविंग एवरेज है 5 की है, और रेड कलर वाली जो मूविंग एवरेज है वो 10 की है। और नीचे आप देखोगे RSI जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने रखा हुआ है। अब आपको करना क्या है, मार्केट ओपन होते ही आपको पहली कैंडल 5 मिनट की, यानी कि ये चार्ट जो आप देख पा रहे हो 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट की कैंडल आपको जाने देनी है 9:15 से 9:20 तक। 9:20 की जो कैंडल बनती है बस उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर देना कि मार्केट अब क्या करने वाली है। वहाँ आपने देखना है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, जो यहाँ पे मैं 9:20 के ऊपर आपको मैंने लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है। 9:20 के ऊपर एक कैंडल बनती है जो है
एकदम नीचे जाती है। आप देखोगे इसको, मैं ये साइड में करके देखता हूँ, ये देखिए ये एकदम से यहाँ कैंडल बनी और सीधी जो है नीचे गई और फिर यहाँ से जो है बाइंग प्रेशर आया, बायर ऊपर लेके गए और फिर यहाँ पे जाके जो है ये क्लोज हो जाती है। नेक्स्ट आगे जो कैंडल आपको नज़र नहीं आ रही होगी, ये डोजी कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। डोजी कैंडल के बाद फिर एक जो है दोबारा एक कैंडल जो आप देख पा रहे हो, बढ़िया कैंडल जो है आई हुई है। तो आपने करना क्या है, जब भी ऐसा कोई जो है 9:20 के आसपास अगर मिलता है तो आपने पहले ही देख लेना है जो उस प्राइस के, जो मैं करता हूँ। देखो इसमें कोई ट्रिक ही कह लो, ये कुछ ऐसा नहीं है। बाकी हम छूट गया तो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आपको मालूम ही है, डिसिप्लिन में लेके आएंगे फिर हम उसको। इसमें मैंने क्या करना होता है, यहाँ मैं खोलते ही देखता हूँ 2% नीचे मैं अपना जो है यहाँ पे ट्रैप लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2% नीचे जाके इसको जो है अपना बाय ऑर्डर लिमिट वाला देना है। ध्यान दो यहाँ पे, ये सारा देखो बाइंग ऑर्डर के ऊपर पूरा शेयर मार्केट टिका हुआ है। अगर आपकी बाइंग ऑर्डर सही लग गई तो प्रॉफिट बनेगा दोस्तों। मार्केट ऑर्डर कभी भी प्लेस नहीं करना है, चाहे वो सेल करते समय हो चाहे बाय करते समय हो, नहीं तो अनाप शनाप मार्केट अपने हिसाब से आपकी बाइंग और सेल कर देगी। हमेशा लिमिट ऑर्डर डाल के ही काम किया करो, ये इंपॉर्टेंट होती है इसकी। तो इस कैंडल के 9:20 के ऊपर मैंने जो है बाय डिफ़ॉल्ट मान लो कहीं पे इसके ऊपर यहाँ पे अपना प्राइस प्लेस कर दिया कि मुझे भाई इतने पे मिल जाए तो ठीक है और मैं इसको लूँगा। साथ ही साथ मुझे जो है नीचे RSI देख लेना है कि RSI जो है अभी आप देख नहीं पा रहे, अभी देखिए RSI जो है बिलो 50 आपका चले जाएगा, ये देखिए। ठीक है, जब RSI देखोगे आपका RSI जो है बिलो 50 चला जाएगा और आपने जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देना है। उसके बाद जो अगला जो काम है फिर इसके मार्केट का काम शुरू हो गया, जहाँ तो आपको प्रॉफिट की तरफ लेके जाएगा, जहाँ वो आपको लॉस की तरफ लेके जाएगा। अमूमन इसमें लॉस ज़्यादा नहीं होता है, रिकवर कर जाता है। ठीक है, कहीं भी आप देख लो, यहाँ आगे देखिए, यहाँ पे एक कैंडल नीचे आई, फिर यहाँ पे एक कैंडल नीचे आई, तो ये तुरंत भागती है, क्योंकि दोस्तों नीचे हर लेवल के ऊपर बायर बैठा होता है, ऊपर हर लेवल के ऊपर सेलर बैठा हुआ है। मार्केट चलती ही ऐसे है। अगर इंट्राडे आप लोगों ने पहले भी काम किया होगा तो आप लोगों ने ये चीज़ें की होंगी। नोट यहाँ ध्यान रखिएगा, ये सभी प्लेयर, सभी क्लाइंट, सभी सब्सक्राइबर के लिए नहीं है दोस्तों। ये वही कर सकता है जो चार्ट रीड कर रहा है, जो स्क्रीन पे काम कर रहा है और थोड़ा ट्रिक के हिसाब से चल रहा है। ये सभी के लिए नहीं है कि मैं सबको बोल दूं सभी ऐसे कर लो, नहीं दोस्तों, नुकसान कर बैठोगे। मैं बोल रहा हूँ वही करना जो इसको कर सकता है, और उसी इतने ही फंड से करना कि अगर मेरा जो है नेगेटिव में चला गया तो मैं छोड़ दूंगा, ये मेरा जो है डिसिप्लिन में आ जाएगा 5% वाले में। ठीक है, आज अगर आपने ट्रेड मान लो, अगर ये ट्रेड मेरा तो देख रहे हो आप जो है 3.5% ऊपर चला गया, 3.5% चला गया, अगर ये 3.5% नीचे आ गया तो मुझे कुछ नहीं करना, मैं स्टॉप लॉस नहीं लूँगा। एक्चुअली इसमें स्टॉप लॉस भी लेता हूँ मैं, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं बोलूँगा स्टॉप लॉस नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि मैं उतने ही अपने लॉट से लेके फर्स्ट लॉट की ही कैपिटल से इसमें जो है इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ये सोचिए कि अगर इंट्राडे इसने मुझे मूव दे दिया तो मैं बुक कर लूँगा, नहीं तो मैं इसके लिए कल के लिए छोड़ दूँगा। कल सेम एज इट इज़ ऐसे ही जहाँ से ये बाइंग हुई है उस हिसाब से अपना जो 2-2.5% ऊपर आपने सेल लिमिट ऑर्डर डाल देना है दोस्तों। देखो कैसे सेल होता है, ये ट्रिक सारे मैं ये काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको आप लोग को ये चीज़ बता रहा हूँ। एक आपको पल्ले बांध लो, अगर आपका जो है निचले लेवल पे नहीं निकलना है, लॉस में नहीं निकलना है दोस्तों। लॉस में तो ट्रू सोल्जर कभी आपको बोलेगा नहीं निकलने के लिए। अगर मेरा आज लॉट ये फंस गया तो मैं इसको कल के लिए छोड़ दूंगा, और कल जो है देखूंगा कि हाँ मेरा कल डिसिप्लिन आता है नहीं आता है। नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 5% नीचे गया तो मैं सेकेंड लॉट मार दूंगा। ये क्लियर है, इसमें कोई भी आपने जो है दिमाग और लगाना ही नहीं है। अगर लॉट आपका निकल गया तो फिर 5% वाला कंडीशन फॉलो हो जाएगी, नहीं तो अगले दिन ही आपने इसी के ऊपर ही अपना 2-2.5% वाला ऊपर रख के प्रॉफिट ले लेना है। ये बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, आप कर सकते हो। दोनों ही चीज़ें मैंने बता दी हैं, जो मार्केट के ऊपर टाइम दे सकता है वो भी कर ले, जो नहीं दे सकता है वो भी कर ले। आगे चलते हैं दोस्तों, यहीं फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए आपको दोबारा एक जो है यहाँ पे एक फिर लगभग जो है 3% के आसपास फिर एक रन मिल गया।
फिर वही चीज़ हुई, उसके बाद फिर आप देखिए अगेन 2-2.5% की वही चीज़ हुई, फिर आगे फिर देखिए आपको 2% के बाद फिर वही चीज़ हुई। सारी चीज़ें वैसे ही प्लॉट हो रखी हैं, थोड़ा सा आपने ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है, मूविंग एवरेज देखना है। मूविंग एवरेज जो है अगर क्रॉसओवर होती है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे, पहले भी मैं आपको यहाँ से दिखाता चलूँ, जब मूविंग एवरेज जो है इस फेस में होगी दोस्तों, आपने ट्रेड नहीं लेना है। मैं आपको ये जो है ये दिखा रहा हूँ, ये वाला ये पार्ट जो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपने बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना है। जब मूविंग एवरेज दोनों एक के ऊपर एक चढ़ के चल रही हैं और वहाँ पे आपका ट्रेड नहीं बनता है, आपने वहाँ ट्रेड नहीं लेना है। जब आपकी मूविंग एवरेज जो है एक दूसरे को काट रही है, आपने देख लेना जो है रेड वाली के ऊपर से ब्लू कलर आती हुई रेड को क्रॉसओवर कर रही है, ये गोल्डन रूल के अंदर आता है चार्ट की लैंग्वेज के अंदर। वहाँ पे हमने देखना है, नीचे RSI भी देखना है, वहाँ पे नीचे जाएगा ये। जैसे ही आपकी जो ऊपर वाली जो ब्लू कलर वाली ने क्रॉसओवर किया, आपका जो कैंडल नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब वहाँ आपने देखना है कि मुझे बाइंग करनी है या नहीं करनी। अमूमन वहाँ हम बाइंग, दूसरे स्टॉक की बात करें तो बाइंग नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि वो फिर ट्रेंड चेंज करता है। लेकिन ये जो है इसके अंदर मैंने देखा है कि फ्रीक्वेंटली इसके अंदर जो है चेंज आ रहा है। आप भी देख रहे होगे, ये 4 तो मैंने आज ही की मार्केट के आपको मैंने 4 या 5 यहाँ आप देख पा रहे होगे, 4 आज ही के दिन जो है स्विंग इसके अंदर जो है निकली है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है और बहुत अच्छा जो है ये एक मस्ट ऑफ अभी मेरे रडार पे आया और मैंने आपको इसका शेयर किया है। करके देखिएगा, पेपर वर्क कीजिएगा पहले, कूदिएगा नहीं। मैं फिर बोल रहा हूँ, देखिए कूदिएगा नहीं, ठीक है। और वही डिसिप्लिन से अमाउंट, डिसिप्लिन वाली अमाउंट होगी। ये नहीं कि लेके उतर जाओ, नहीं मैं तो आज ही करोड़पति बन जाऊंगा। मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक दिन में करोड़पति नहीं बनना है। हम बनेंगे ज़रूर और धीरे धीरे बनेंगे दोस्तों। वो एक जो है वक्त आएगा, वो आप बनोगे, तभी बनोगे जब आप छोटे छोटे प्रॉफिट जो है कम्युलेट करते करते बड़े की तरफ जाओगे। तो ये अभी मैं कई दिन से कर रहा था और मुझे कई दिन क्या बोलूँ मैं, हफ्ता ही भर हुआ है, मुझे ज़्यादा नहीं है। इसी बल्कि अप्रैल में सीरीज़ में जो है मैंने ये काम शुरू करना किया है और अभी तक मैंने जितने भी ट्रेड लिए हैं और मैंने जो है वो प्रॉफिट में ही निकले हैं मेरे ट्रेड। कोई फंसता हुआ अभी तक मेरा नज़र नहीं आया है। फंसता हुआ मैंने आपको क्लियर कर दिया है, लिया माइनस गया छोड़ दूँगा, मार्केट आवर बंद हो रहा है मैं छोड़ दूँगा कल के लिए। कल सेम वैसे ही एज़ इट इज़ मैं उसको सेल ऑर्डर लगा दूंगा, अपना सेल लिमिट ऑर्डर लगा दूंगा 3-2.5% का, वहाँ से मुझे जो है प्रॉफिट दे देगा और मैं निकल जाऊंगा। यही करना है इसमें और कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। 2 मूविंग एवरेज और RSI। अभी भी किसी भाई को डाउट होगा तो मैं जो है देखूंगा कि पूरा वीडियो इसके ऊपर लेके आऊँ। बाकी जिसको पैसा बनाना है डियर, वो व्यू भी लेगा, एनालिसिस भी सुनेगा, ठीक है, और ध्यान भी देगा। बाकी तो जो चल रहा है उसको हम तो नहीं समझा सकते, ना आप समझा सकते हो ना मैं समझा सकता हूँ। वो अपनी खुद का मालिक है, ठीक है ना। बाकी आशा करता हूँ जो आज थोड़ा सा अलग हट के जो आपकी डिमांड आ रही थी कि करना क्या है, शायद मैं आपको थोड़ा क्लियर कर पाया हूँ इन शॉर्ट। और डिटेल वीडियो चाहोगे तो मैं बना दूंगा, पर देखते नहीं इसलिए मैं कोशिश करूंगा। फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपके लिए हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ आपको ये आज पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अभी भी अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित निवेश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।